तो दोस्तों आज हम बात करने वाले गेट सब्जेक्ट ऑर्डर की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई गेट को क्वालिफाई करने की कुछ टिप्स, ठीक है, कि गेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भाई किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। उससे पहले लेट्स गो थ्रू सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे भाई हमारे पास 10 सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो 11 सब्जेक्ट्स आपके पास, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग मान लें, ईएम और डीएम को अलग अलग माने, तो आपके पास 11 से 12 सब्जेक्ट है, ठीक है। आप मान के चलिए आपके पास 12 सब्जेक्ट है सीएससी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब सब्जेक्ट देखे जाए तो भाई बहुत सारे हैं। और क्या हमें डेटाबेस पढ़ना चाहिए, क्या हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना चाहिए, क्या हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ना, ठीक है, सबसे पहले अब वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आप पढ़ो वो पढ़ो डिजिटल लॉजिक। क्यों? क्योंकि इससे सब कुछ कनेक्ट है। आप सीएन में न्यूमेरिकल्स करेंगे वो कनेक्ट है, आप डीबीएमएस में न्यूमेरिकल्स करेंगे वो कनेक्ट है, आप डिजिटल तो ऑफकोर्स कनेक्ट है ही डिजिटल से, सीएन कनेक्ट है, ओएस कनेक्ट है। मतलब इनसे क्या है ना, जो न्यूमेरिकल चीज़ है ना वो आसान हो जाती है, क्योंकि ये लॉजिक क्या है, 0 1 ट्रू फॉल्स, इससे सारा लॉजिक बनता है, बुलियन लॉजिक इससे बनता है, सब कुछ इससे बनता है। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होता है। और जिस बच्चे को डिजिटल लॉजिक क्लियर नहीं होता ना, उसको मतलब सब सारे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती ही है। इसलिए क्योंकि इसको हेक्साडेसिमल बाइनरी सब में आना चाहिए आपको। तो ये आपका एक बेसिक बेस बनाता है, ठीक है। और ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे और गलत न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक हमारा वन ऑफ द मेन पार्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में डिजिटल लॉजिक के बाद आप एप्टीट्यूड करिए, ठीक है। इसके कम से कम 1000 क्वेश्चंस लगाइए। अब कई बच्चे कह रहे होंगे 1000 क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। यार आप रोज 10 क्वेश्चन लगाओ, 100 दिन में आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस ये कंसिस्टेंसी बना के चलना है, इसमें बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने टाइम पे खुद 1200 क्वेश्चन लगाए हैं इसके एप्टीट्यूड के, ठीक है। एक पीडब्ल्यू की बुक आती है पीवाईक्यूज की, आप वो भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है। डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है, टेक्स्ट सॉल्यूशन है। और इसके बाद आप जाना ईएम और डीएम की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स के आते हैं। क्योंकि जब आपने डिजिटल कर लिया, एप्टीट्यूड कर लिया, तो आप अपने मैथ्स में हाथ साफ कर लीजिए। और अपने सारे जो बेसिक है, टेलर सीरीज, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ग्रुप थ्योरी, सेट थ्योरी, ठीक है, इन सबको कंप्लीट करके चलिए। जब ये कंप्लीट हो जाए ना, तो इसके बाद बताता हूँ आपको। अब जो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, देखिए इंजीनियरिंग मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारा डिजिटल लॉजिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए कई सब्जेक्ट्स है ना पेयर्स में आते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके बाद आप चाहो तो टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन इनको एक साथ करना, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। सीडी में बहुत सारी चीज़ टीओसी की है, तो मैं पहले कहूँगा टीओसी खत्म करिए फिर सीडी खत्म करिए, ठीक है। टीओसी और सीडी मुश्किल है, लेकिन इनके क्वेश्चंस आसान आते हैं और मार्क्स आते हैं, ठीक है। आपको बस डिटेल में पढ़ना है। टीओसी एक फन सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ें, एनएफए डीएफए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इसके बाद आता है टफ सब्जेक्ट सीओए। ये सीएससी में वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है, और इसकी वेटेज बहुत हाई है, अराउंड 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स। तो ये अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इसको बना के चलिए, ठीक है। इसमें पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चैप्टर बहुत मेन होते हैं, एड्रेसिंग। तो ये सब आपको अपने क्लियर करके चलना है, ठीक है। अब सिक्स्थ पे बाकी सब सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, सी एन ओ एस डी बी एम एस, इनको किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो मैंने आपको 5 हो जाने, ये आपको करने ही पड़ेंगे। आप
सीडी से पहले टीओसी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सीडी में एक आता है नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको टीओसी में सब क्लियर होंगे, क्योंकि सीडी में तो कोई पढ़ाता नहीं है, नॉर्मल फॉर्म्स आपको ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा, फिर आप वही कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से आया क्यों आया। तो इसलिए पहले टीओसी में करके चलिए ताकि आपको सीडी में आसानी हो। और एप्टीट्यूड को तो आपको साथ साथ चलाते रहिए कि भाई 1000 क्वेश्चन रोज 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 100 दिन में आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बड़ी बात नहीं है 1000 क्वेश्चन करना। और सीएन में तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, क्वेश्चन भी मॉडरेट टू हार्ड आते हैं, इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू हाई लेवल होता है इनका, ठीक है। और सिलेबस, सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि सिलेबस पूरा करना। इसमें अराउंड आपको 7 to 8 चैप्टर्स मिलेंगे, और ये कोर्स कम से कम 150 से 170 घंटे का होता है, ठीक है। अच्छा खासा वास्ट कोर्स है, 1 महीना आप इसमें आराम से मान के चलिए कि आपका वीडियोज़ में चला जाएगा। ये पूरा सब्जेक्ट ही 1.5 मंथ्स का है, ठीक है। तो ये टाइम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, और यही आपकी रैंक डिसाइड करता है, या तो आपके 50+ दे देगा या -50 दे देगा, ठीक है। और ओएस तो मैंने आपको बताई था, डीबीएमएस आपको पता है वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, बस ये है कि एसक्यूएल क्वेरी आपको बना के चलनी है, तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हो जाएगा। और ओएस में बता देता हूँ, शेड्यूलिंग वन ऑफ द मेन, इसमें तो आप मान के चलिए कि भाई 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। शेड्यूलिंग मेन है। इसके बाद डेडलॉक्स, इसका तो पूरे एक डायग्राम में क्वेश्चन आते हैं कि ये P2 प्रोसेस कनेक्ट है, P1 एक रिसोर्स ले रहा है, P2 एक रिसोर्स ले रहा है, तो क्या डेडलॉक अकर होगा। हर बार एक तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं डेडलॉक, ठीक है। तो ये सब आपको इस अगर आपने इस ऑर्डर में कर लिया ना, तो आपके 50-60+ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।